नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ध्वजा है। अक्सर ये गुरुद्वारों में देखा जाता है, लेकिन यहाँ आश्रम में हम खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गुरु रविदास आश्रम है। ये आश्रम छापर गांव, सफीदों के छापर गांव में है। और यहाँ पर इस आश्रम की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो दिखाने के लिए आज हम पहुंचे। सबसे पहले आपको दर्शन हम कराते हैं रविदास जी के, गुरु रविदास जी के यहाँ पर दर्शन कराने वाले हैं। आप देख सकते हैं, काफी भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाठ भी होता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है। अक्सर यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाठ के लिए पालकी भी बनाई गई है। और काफी काफी बड़ा, काफी अच्छा धार्मिक ये संस्थान बनाया गया है, ये स्थान बनाया गया है। और इनके जो संचालक हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं, आपको मिलाने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ के जो संचालक है, श्री श्री 108 संत धनपत दास महाराज, उनसे हम बात करने वाले हैं और मिलवाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि जब ये आश्रम बनाया गया, जब ये शुरू किया गया, इसका मकसद क्या था, किस तरह के धार्मिक सामाजिक कार्य इस आश्रम के द्वारा किए जाते हैं, किए जाते रहे हैं, और क्या क्या वो काम करते हैं, क्या क्या समाज के लिए इसका आश्रम का फायदा है, ये सब दिखाने के लिए, ये सब बताने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि कंचन टीवी अक्सर चाहता है कि आपके सामने जो अच्छा काम समाज में कर रहा है, उनको आपके सामने रखा जाए, आपको पता चले कि कौन सी व्यक्ति है, कौन से संस्थाएं हैं जो अच्छा काम, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर अच्छा काम कर रही है। इसी क्रम में पहुंचे हैं, तो बने रहिएगा आप कंचन टीवी के साथ। अब यहाँ पर बताए गए हैं, स्वामी जी हैं और स्वामी जी से बात करने वाले हैं। किस तरह का कार्यक्रम, किस तरह का अनुष्ठान, किस तरह का संस्थान ये है, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पर बड़े 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 संत हैं, बड़े बड़े महात्माओं की यहाँ पर फोटो लगी है। आप देख सकते हैं, श्री 108 सतगुरु निरंजन दास जी महाराज हैं। मोदी जी के कार्यक्रम में योगी जी के साथ वो है। और गुरु रविदास जी की तो क्या कहने, उनका पूरे इस आश्रम में जगह जगह पर उनकी प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, और उन्हीं का यहाँ पर वास बताया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप देख सकते हैं, संत श्रवणदास जी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको मिलवाने वाला हूं जो यहाँ के आश्रम के संचालक है, स्वामी जी। सबसे पहले आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंचन टीवी पर, बहुत बहुत स्वागत। आपका भी गुरुविदास आश्रम गांव छापर में पहुंचने पर कंचन मीडिया का संत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार जी। स्वामी जी, जब हम आपके आश्रम की ओर आ रहे थे, तो हमने गांव वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि रविदास जी का बहुत ही भव्य मंदिर, आश्रम है यहाँ पर। जानना चाहेंगे कब से ये आश्रम बनाया गया था और इसका मकसद क्या था। ये सर 2003 में रविदास जयंती 6 फरवरी 2003 में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर मैंने अपने हाथों से सतगुरु रविदास महाराज के आशीर्वाद थे इस आश्रम की, इस गुरुदास मंदिर की नींव पत्थर रखी थी 2003 में। जी जी। कि यहाँ के जो नित्य नियम है, हमारी जो सोच है कि समाज के प्रति किसी भी धर्म का, कोई भी मजहब का, कोई भी संगत है, कोई संत महापुरुष है, समाज का व्यक्ति है, उसकी हर तरह से मदद करनी। जी, जानना चाहूंगा, आपने शिक्षा कहाँ तक की है और उपलब्धियां आपकी क्या क्या है। मैंने सर एमए पॉलिटिकल साइंस किया फर्स्ट डिवीजन से, और मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मैंने 2004 में एनआईएस किया, और मैं अभी प्रेजेंट पीएचडी कर रहा हूँ इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, जी दिल्ली से। और मैंने 19 गोल्ड मेडल जीते हैं रेसलिंग और कबड्डी के अंदर। 2004 से मैं एनआईएस कोच हूँ कबड्डी का, जी। और बाल ब्रह्मचारी हूँ। और 27 साल से मैं अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, दूध फल और हरी सब्जियों पर अपना जीवन निर्वाहित करता हूँ। जी, वाह जी वाह। अन्न, फल, सब्जियों पे ही, आखिर ऐसा क्यों, क्यों आप ब्रह्मचारी रहे, क्यों आप अन्न त्याग दिया आपने। शरीर की साधना के लिए, शरीर निरोग रहे, शरीर में कोई रोग ना हो, इसलिए मेरी साधना के लिए जो है मैंने अन्न का त्याग किया, और जीवन मेरा जो है ना बाल ब्रह्मचारी ही
रहेगा पूरा आजीवनवास में बाल ब्रह्मचारी के जीवन का पालन करूंगा। जैसे कि हमने तस्वीरों में भी देखा है, वीडियोस में भी देखा है, यहाँ पर कीर्तन भजन भी होते हैं, जागरण भी होते हैं और भंडारे भी लगाए जाते हैं। उनका आखिर मकसद क्या है? और उसका मकसद ये है कि जी संत महापुरुष पूर्णमासी को और अमावस को ज़्यादा मानते हैं। हर महीने की 14 को श्री गुरुदास अमृतवाणी का यहाँ पाठ प्रकाश किया जाता है और पूर्णमासी के दिन संपूर्ण भोग लगा करके लंगर की संपूर्ण व्यवस्था, अटूट लंगर लगाया जाता है कि लोग नशों से मुक्त हों और एक धार्मिक शिक्षा, संत महापुरुषों की जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना, समाज के लिए नशों से मुक्त करना, भाईचारा बढ़ाना, सभी धर्मों का पालन करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे संगत जो ना लाखों की संगत जो है, हजारों की तादाद में संगत यहाँ पे पहुँचती है। गुरुजी, हमने देखा है धार्मिक संस्थान होता है तो वहाँ धर्म से जुड़े जो महापुरुष हैं, भगवान है, उन्हीं को ही जगह दी जाती है। लेकिन आपके आश्रम में बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी फोटोएं लगाई गई हैं। तो क्या उनके अनुसरण किया जाता है? क्या उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश की जाती है? लोगों में उनका संदेश दिया जाता है आपके आश्रम के द्वारा? देखियो, भारत का संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी एक केवल समाज के लिए काम नहीं किया, पूरे समाज के लिए, हर धर्म के लिए, मजहब के लिए, विकास के लिए कार्य किया है। इसलिए बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय हैं और एक उनको महान निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता को अच्छा महापुरुष मानते हुए उनका हम आदर सत्कार करते हैं और उनको भी नमन करते हैं। बाबा साहब की शिक्षाओं का भी प्रचार करते हैं, संत महापुरुषों की शिक्षाओं का भी प्रचार करते हैं और उन सब धर्मों के लिए काम किया, सब समाज के लिए काम किया, इसलिए उनका आदर सत्कार करा जाता है। जी। जो गुरु रविदास आश्रम छापर है और धनपत दास महाराज हैं, उनके द्वारा लॉकडाउन में भी काफी सामाजिक काम किए गए, राशन वितरण किया गया था, जरूरतमंदों की सेवाएं की गई थी। मैं जानना चाहूंगा विस्तार से कि कौन कौन सी सेवाएं लॉकडाउन में आपने की थी और किस हद तक जाकर आपने समाज सेवा की? हमने उसमें 108 आदमियों को सर राशन वितरण किया था। उसमें चीनी, दाल, आटा, नमक, हल्दी, साबुन, सर्फ, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, बर्तन मांजने का साबुन, टोटल 11 मिला के सरसों का तेल 1 लीटर। और ये हमने समाज के गरीब लोगों को, कोई भी गरीब लोग था, हमने अनाउंसमेंट कर दिया था भाई किसी गरीब आदमी को मरने की भूख से जरूरत नहीं है, हम उसकी हर तरह से मददगार करने के लिए तत्पर तैयार हैं। हमने गरीब लोगों को राशन बांटा, लॉकडाउन का नियमों का, सरकार के नियमों का पालन करते हुए। तो गुरुजी, आपसे सीधा सा सवाल मेरा एक ये भी है, आपने जब आश्रम बनाया तो क्या जो धार्मिक विचार है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया था या समाज सेवा के लिए आश्रम की नींव रखी थी? हमारा ध्येय तो ये है जी कि भाई हमने जो जन्म लिया संसार में, उस परमपिता परमात्मा हमारे को जन्म दिया है कि संसार में हम आए हैं। जब बड़े बड़े संत महापुरुषों ने समाज के लिए जीवन लगा दिया, गोपीचंद भर्ती, श्रेक प्रीत दादू साहब, कबीर कबीर साहब, सतगुरु रविदास महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज जी, सब महापुरुषों ने जीवन को त्याग करके समाज के लिए समर्पित किया कि जैसे उन्होंने क्या किया हम भी ऐसा करने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि समाज के लिए समाज की सेवा करें। जी जी। दबी जुबान में गुरुजी कहा जाता है कि गुरुजी कहीं ये सब राजनीति में आने के लिए तो नहीं कर रहे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, राजनीति में हमारा कोई ध्येय नहीं है, ना हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ना किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, सभी पार्टियां हमारे लिए बराबर है। हमने तो अपने गुरुओं की जो शिक्षा है, महापुरुषों की जो शिक्षा है, उसका प्रचार प्रसार करना है और उसी के साथ लोगों को जोड़ना भी। जो संत महापुरुषों ने जो शिक्षा दी उसको ग्रहण करना है, जो बाबा साहब ने शिक्षा दी उसको ग्रहण करना है। नशों से मुक्त ये संसार और ये विश्व, ये क्या नाम अपना भारत देश राज्य नशे से मुक्त रहे और लोग आस्तिक हों, उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े, उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करें। जी। भविष्य के लिए क्या योजनाएं आश्रम की या गुरु धनपत दास जी की रहने वाली है, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। हमारी सोच ये है कि भाई हम आने वाले कुछ समय में जल्दी ही यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से लाइब्रेरी खोलेंगे कि जो युवा बच्चे हैं गांव के, शहर बस्ती में आसपास में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कि बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ें
और अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री एजुकेशन कोचिंग यहाँ पे दी जाएगी कंप्यूटर की। और एजुकेशन के एसएससी और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारा अगला ये सोच है कि बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराएं और बच्चे पढ़ लिख करके भारत सरकार की सेवा में नौकरी का लाभ उठाएं, समाज की सेवा करें। जी। बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी आपसे मिलके, और एक समाज के लिए आपकी सोच जो है वो समाज को जोड़ने वाली है, समाज को नई दिशा देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम, कंचन टीवी से आपने बात की, और आपके आश्रम के लिए बहुत ही शुभकामनाएं रहेंगी कि आपका आश्रम यूं ही समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा मुख्य हम जो यहाँ फेमस है लड्डू वाले संत के नाम से हम जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। जी। संत गुरु निरंजन दास महाराज जी ने हमारा नाम जो है ना लड्डू वाले संत के नाम से निकाला कि हम जो है ना यहाँ पे आश्रम में हर मतलब प्रवासी को और साल में बड़े जो समागम होते हैं देसी घी के लड्डू का प्रसाद बनाते हैं और लोगों को वितरण भी करते हैं और पेट भर भोजन के लिए उनको राशन भी देते हैं। तो देखा आपने, एक स्वामी हैं, एक गुरुजी हैं जो अपने आश्रम के जरिए धार्मिक ही नहीं सामाजिक सरोकार भी निभा रहे हैं और अलग भी जगा रहे हैं। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को लेकर, भगवान के आदर्शों को लेकर, गुरु गुरु रविदास जी के आदर्शों को लेकर वो समाज में अलग जगाने निकले। अब अच्छा विचार उनका है कि लाइब्रेरी बना रहे हैं ताकि बच्चे, युवा जो है वो नशे से दूर रहे और पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। ऐसे स्वामी को, ऐसे गुरु को हम सलाम करते हैं, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि समाज को ऐसे ही गुरुओं की आवश्यकता है जो समाज के लिए काम करे, ना कि ऊंचे ऊंचे वो मंदिर बनाए, शिवालय बनाए। ऐसे आश्रमों की आवश्यकता है और हम दिल से उनको सलाम करते हैं। और सलाम करता है कंचन टीवी भी ऐसे ही समाज के योद्धाओं को जो समाज के लिए जीते हैं, अपना जीवन उन्होंने पूरा समाज को दे दिया है। और ऐसे ही श्री श्री 108 धनपत दास जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर देख रहे हैं फेसबुक पर हमारे पेज कंचन टीवी न्यूज चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।